हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एके सर। एनटीए यूजीसी नेट के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। ये भी पब्लिक नोटिस जो है बहुत ही इनडायरेक्टली यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। देखिए, सीयूईटी ने कल यहाँ पर एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस को जारी करके उन्होंने डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में ये जानते हैं कि बेसिकली व्हाट दे वांट टू डू। अब इनका जो पूरी प्रक्रिया है, यहाँ पर ये स्टार्टिंग डेट, उसके बाद में ये 23/6, एंड डेट 24 वगैरह, मतलब ये एक दिन का ये लोगों ने टाइम दिया है ये पूरा के पूरा फॉर्म करे फिल वगैरह करने का। इसका मतलब यूजीसी जो है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, लाइक एनटीए। इसके पहले भी ये लोगों ने बहुत सारे ऐसे ही अचानक से ही काम किए थे, जो 15 डेज हम लोग कहते हैं, तो इन्होंने एडमिट कार्ड्स जो है उससे ही कम टाइम में ये लोग ने जारी किए थे। अब एनटीए कौन से स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है, जैसे महाराष्ट्र सेट हो गए और भी दूसरे जो सेट एग्जामिनेशंस हो जाते हैं जहाँ पर साल में एक बार एग्ज़ाम्स होते हैं, तो क्या वैसे ही कुछ पैटर्न है? इसके लिए मैं बाद में एक दूसरा वीडियो बात करूँगा कि बेसिकली आगे क्या हो सकता है। चलिए फ़िलहाल इसके लिए बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये मैंने वीडियो कल ही बनाने वाला था लेकिन मैंने नहीं बनाया, ताकि मुझे देखना था कि वापस से लाइक कुछ नया अपडेट आता है कि नहीं, तो यही अपडेट है। अब 15 से लेकर के यहाँ पर आप देखोगे तो 10 तारीख तक के पूरे एग्जामिनेशन ये लोगों ने चला रखे हैं। ओके, तो 15, 16, 19, 20, 20 के बाद में नियरली अराउंड 15 दिन का गैप है। जुलाई में होते हैं 31 डेज, और 4, 5, 6, 7, 8, फिर उसके बाद में 10, यहाँ पर ये लोगों ने एग्ज़ाम जो है वो कराने के लिए पूरा की पूरा शेड्यूल डिस्क्लोज कर दिया है। अब बेसिकली क्या है हमारे पास, आज आप ये 23 या 24 या 25 तारीख को जो भी आप वीडियो देख रहे होंगे, जून की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 वीक बच जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जुलाई के यहाँ पर 14 दिन बचते हैं। तो स्टूडेंट्स ने ऐसे कमेंट किया है, जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, कि क्या सर यहाँ पर ये डेट्स लाइक पॉसिबिलिटी है, और क्या संडे को ही एग्ज़ाम होता है? देखिए, संडे को तो एग्ज़ाम पहले हुआ करते थे, जब लाइक 2012, 13, 14, 15, 16 जब ये पैटर्न चेंज हुए हैं, तो उसके बाद में लाइक जब से ऑनलाइन हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद में काफ़ी शिफ्टिंग हो गए हैं, काफ़ी ये लोगों ने सेंटर्स वगैरह को अपग्रेड कर दिया है। तो अब जो एग्ज़ाम्स है ना वो संडे को नहीं होते, लेकिन बात हो रही है डेट्स की। इसके पहले भी मैंने 4-5 डेट्स को लेकर के बात की थी कि 10 को तो रहेगा हॉलीडे, ऑब्वियसली संडे भी है। हुँ? और 1 से 14 अभी देखिए 29 तक के, इसके पहले भी मैंने जो नोटिस निकाला था, वो कौन से नोटिस थे? नोटिस इनडायरेक्टली रिलेटेड थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड थे। 29 जून तक के यहाँ पर जेईई, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्स चलाने वाले हैं ये। उसके बाद में बचा इनके पास 30 तारीख, ठीक है? 30, और उसके बाद में फिर यहाँ पर 1 से लेकर के 15। जब इन्होंने नया डिस्क्लोज़ कर दिया है, हम इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ नीट के बारे में आए, लेकिन ये लोगों ने सीयूईटी के बारे में दे दिया है। तो 15 से लेकर के 20 जून तक तो ये लोग ज़रा भी फ्री नहीं होंगे। उसके बाद में 15 दिन का गैप है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 20 से लेकर के यहाँ पर 30 के बीच में ये लोग एग्ज़ाम करा सकते हैं, 4 के बीच में, लेकिन ध्यान रहे जेईई मेन, ठीक है? यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन है वो 21 तारीख से 30 जुलाई तक के चलेगा। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ामिनेशंस होने की कोई संभावना ही नहीं बनती है। समझ रहे हो ना मेरी बात आप? कि 15 जुलाई से लेकर के अब 10 अगस्त तक एकदम पैक्ड है। अब बचा 1 से लेकर के, जैसे 29 तक अभी यहाँ पर पैक्ड है जून तक के, उसके बाद में 15 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक ये लोग टोटली पैक्ड है। समहाउ विद द सीयूईटी और द जेईई मेन एग्जामिनेशन 1 से 14 तारीख तक के अपने पास डेट बचती है, 14 डेज। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि एग्ज़ाम कुछ नया कंडक्ट करवा ले, लेकिन इट विल बी नॉट एन ईजी टास्क। बेसिकली कैसे होता है कि अब ये सीयूटी अगर इनको कराना है तो उसके लिए डेट्स वगैरह तो रिलीज़ कर दिया है, डेट शीट निकालना, फिर उसके बाद में एडमिट कार्ड्स निकालना, ये पूरा प्रोसेस करने के लिए टाइम जाएगा। तो अगर ये लोग इन 14 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम कराते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मे बी दे विल गिव, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है? तो बस मैं स्टार्टिंग से यही कह रहा हूँ कि आप लोग है ना अपनी प्रिपरेशन को डोंट पुट डाउन योर वेपन। वेपन मतलब आपकी जो किताबें हैं, आपके जो कलम है, उसको आप नीचे मत रखिए, ज़रा भी आप ढील मत दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। अगर सरप्राइज़ है तो क्या हुआ, यू जस्ट फोकस ऑन योर रिविजन। अभी कोई चीज़ नहीं मत पढ़िए। तो ये 1 से लेकर 14 तक के बहुत लोगों को लाइक टेंशन है कि सर इसमें एग्ज़ाम होगा।
होने के बहुत ही रेयर चांसेस है, बहुत ही रेयर। अगर हो गया तो फिर एनटीए लाइक कुछ भी कर सकता है, सरप्राइजेस दे सकता है। लेकिन जहाँ तक कि मेरा एक्सपेक्टेशन है, चांसेस यहाँ पर बहुत ही कम है। आप ये कह सकते हो कि 10% ही चांस है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है? हम ये सिर्फ़ एक्सपेक्टेशन ही लगा सकते हैं। हमने ऐसे कोई एनटीए डायरेक्टर वगैरह से ऐसे बात नहीं की है किसी से, लोग ऐसे करते होंगे, ठीक है? बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं थोड़े-मोड़े मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर 1 से 14 तक के, ठीक है? लाइक हम लोग भी आपस में से बातचीत चलते रहती है कि हाँ, एग्ज़ाम्स कभी होना है, क्या होना है, कैसे है? तो 1 से 14 तक के बहुत ही रेयर चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि एनटीए बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर कोई सरप्राइज़ेज़ आते हैं तो चैलेंजेस फेस करना आपको आने चाहिए। दूसरे वीडियो में मिलते हैं, क्या इनकी पॉलिसी कुछ चेंज हो रही है, क्या है? पिछले साल भी एग्ज़ाम जो इन्होंने लेट कराया था, अभी भी जुलाई आने वाला है, जून का कैलेंडर है इनका, जून का शेड्यूल्ड एग्ज़ाम है, अभी भी नहीं हो पा रहा है। आगे फिर और दूसरे एग्ज़ाम्स आएँगे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टेक केयर।